first part is complete. Next, another part, that is all bridges. So first, Western Bridge. नेटवर्क के लिए क्या बोले, कुछ इश्यूज हो सकता है, नेट इश्यूज। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन क्लियर नहीं है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, तो बोलना, ठीक है। चैट तो नहीं देना है अमृतेश, अटेंडेंस चैट में नहीं देना है। हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर नहीं ले पाएंगे तो किसी न किसी को बोलेंगे स्क्रीनशॉट के लिए, अटेंडेंस वाले, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट जो ब्रिज है, बहुत सारा ब्रिजेस है, तो फर्स्ट है विस्टन ब्रिज, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा स्क्रीन में और क्या बोले उसका आवाज में, तो हमको बोलना है। अगर चैट लिखोगे तो हो सकता है हम नहीं देख पाएंगे, मतलब बोलते बोलते उतना ध्यान तो नहीं दे पाएंगे। और व्हाट्सएप में लिखोगे तो वो भी नहीं है, ठीक है। वो अनम्यूट करके बोलना कि किस में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है विस्टन ब्रिज। ये विस्टन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, मतलब ये सर्किट डायग्राम है, तो सर्किट बता रही है। तो पहले हम बोल रहे हैं कि विस्टन ब्रिज का फंक्शन क्या है। तो विस्टन ब्रिज से हम लोग को क्या मिलेगा, मतलब कौन सा ये है, उसको मेजर करने के लिए विस्टन ब्रिज को यूज किया जाता है। तो वो है एक्यूरेट, जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो विस्टन ब्रिज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या है द बेसिक डीसी ब्रिज, ये जो है ये ऑब्वियसली जो पावर सप्लाई यहाँ पे देख रहे हैं ये डीसी सप्लाई है। तो द बेसिक डीसी ब्रिज इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड विस्टन ब्रिज, ठीक है। तो ये जो डीसी ब्रिज है एंड ये डीसी ब्रिज का एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, ऑब्वियसली एक अननोन, यहाँ पे देख रहे हैं तुम लोग चार ये है, तो चारों में एक अननोन रेजिस्टेंस रहेगा। नॉर्मली ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज में R4 अननोन रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। R4 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस रहता है, वो R4 और RX उसको बोला जाता है। और जो तीनों रेजिस्टेंस है वो नॉन रेजिस्टेंस है, एंड इसमें कोई एक को एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस को बैलेंसिंग के लिए, वो क्या बोले, बैलेंसिंग के लिए उसका परमिट, क्या बोले, उसका एडजस्टेबल जो है, मतलब एडजस्टेबल का ऑप्शन रहता है कि कोई एक एटलीस्ट वन जो रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट वन ऑफ द रेजिस्टेंसेस मेड एडजस्टेबल टू परमिट बैलेंसिंग, ठीक है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज को, मतलब ये सर्किट को बैलेंस करने के लिए एक तो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू ये चेक करना, मतलब मेजर करना है। और तीनों जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई एक एटलीस्ट वन, बहुत सारा, मतलब तीनों में दो भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वन जो रेजिस्टेंस है इसको एडजस्टेबल करना होगा, इसको बैलेंसिंग के लिए, ब्रिज जो है ये ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड अवेलेबल फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस एंड इज पॉपुलर फॉर लेबोरेटरी यूज, ठीक है। तो लेबोरेटरी यूज के लिए नॉर्मली जो रेजिस्टेंस का अगर वैल्यू नहीं है, ये क्या बोले, कुछ सर्किट के लिए, तो ये जो है, ये अननोन रेजिस्टेंस को तुम, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज से भी तुम उसका वैल्यू कर सकते हो, निकल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द सर्किट ऑफ अ टिपिकल वेस्टर्न ब्रिज इज गिवन। ये पहले ही हम बोले कि ये है वेस्टर्न ब्रिज का सर्किट है, ठीक है। सर्किट हम बता रहे, इतना हवा चल रहा है, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो 10 ये है सर्किट, वेस्टर्न ब्रिज का एक्चुअल और टिपिकल सर्किट है। द सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड स्विच इज कनेक्टेड टू पॉइंट्स ए एंड बी। पहले हम बता दे रहे, देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है एंड पॉइंट डी है। ये है स्विच है, ये डीसी पावर सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4 है। ये 1 है तो ऑब्वियसली ये करंट इस साइड है, I1 है। ये देखो A टू B तक इसका कनेक्शन दिया हुआ है ये में, एंड क्या है, ये I2 है, ये I4 है एंड ये I3 है, एंड ये जो बीच में है C एंड D का, ये है गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बोले द सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड स्विच इज कनेक्टेड टू पॉइंट्स ए एंड बी। कनेक्टेड टू पॉइंट्स जो है, देखो ए एंड बी में ये जो है ईएमएफ एंड सोर्स का जो है ये कनेक्शन, ये है कनेक्टेड है ए एंड बी के अंदर, ठीक है। while a sensitive current indicating meter galvanometer is connected to point C and D, that means
जो पहले हम बताए हैं कि ए बी सी डी पॉइंट है, सी एंड डी में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो सेंसिटिव जो करंट है, करंट इंडिकेटिंग मीटर जो है वो कनेक्टेड टू पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। एंड सोर्स एंड ये ईएमएफ एंड स्विच जो है, सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड स्विच जो है दैट इज कनेक्टेड टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है। Next, the galvanometer is sensitive microammeter with a zero center scale। ये जो है अभी जो है वो बैलेंसिंग है, मतलब जीरो सेंटर में गैल्वेनोमीटर शो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर को बोला है कि सेंसिटिव माइक्रोएमीटर जो है, माइक्रोएमीटर रेंज में उसका करंट, तो पहले ही हम बोले कि करंट इंडिकेटिंग मीटर है, सेंसिटिव करंट इंडिकेटिंग मीटर। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, वो मिली और एम, मतलब ये जो है बड़ा वाला रेंज में और स्केल में वो शो नहीं है। वो सेंसिटिव इसीलिए बोला गया है कि बहुत मतलब स्मॉल करंट पास हो रही तो वो उसको मेजर कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो सेंसिटिव करंट में इसीलिए बोला है गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव माइक्रोएमीटर रेंज में उसको मेजर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली विद अ जीरो सेंटर स्केल ऑफ, ये जो है अभी मतलब नॉर्मल स्टेज में ये जीरो सेंटर स्केल में उसको पोजिशन है और कनेक्टेड है। व्हेन देयर इज नो करंट through the meter, the galvanometer pointer rests at zero, that is mid scale। that means यहाँ पे अगर करंट कुछ शो मतलब नहीं पास हो रही है, अभी तो कुछ नहीं है, देखो स्विच ऑफ है, स्विच सॉरी ये मतलब स्विच जो है वो स्विच कनेक्टेड नहीं है, ऑन नहीं है, ऑफ ही है। दैट मीन्स यहाँ से जो पावर जो है डीसी जो सप्लाई है पास नहीं हो रही है, तो पास नहीं हो रही है मतलब करंट भी इसमें फ्लो नहीं हो रही है। तो अभी वो गैल्वेनोमीटर से भी कुछ करंट जो है वो नहीं फ्लो कर रही है। दैट मीन्स नो करंट थ्रू द मीटर, द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहे हैं जीरो में। ठीक है, एट जीरो, दैट इज मिड स्केल, मिडिल पोजिशन में वो है। current in one direction causes the pointer to deflect on one side and current in the opposite direction to the other side। ये जो है देखो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए एंड बी जो है मतलब पॉइंट ए से वो डिफरेंट ये में है। तो फर्स्ट जो है current in one direction causes the pointer to deflect on one side and current in the opposite direction to the other side। ये जो है current इसमें जो है ये एक साइड में इसका पोजीशन है एंड ए से ये जो है R2 एंड R4 का रिस्पेक्टिव में, दैट मींस करंट I1 एंड सॉरी I2 एंड I4 ये ऑपोजिट स्टेज में है एंड ऑपोजिट अदर साइड में है। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है, अभी तो ओपन है, इसमें कुछ करंट नहीं पास कर रही है। तो अभी जस्ट स्विच को अगर क्लोज कर दूंगी, मतलब ये वाला जो है अगर स्विच को क्लोज कर दूंगी तो क्या होगा, करंट फ्लोज एंड डिवाइडेड इनटू टू आर्म्स एट पॉइंट ए, दैट इज I1 एंड I2। जो हम पहले ही बोले हैं कि ये जो है जिस टाइम ये ओपन है तो उसमें तो करंट कुछ फ्लो नहीं हो रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस वाइज जो ये जो डायरेक्शन दिखाया है, जिस टाइम ये स्विच क्लोज है उसी टाइम का ये डायरेक्शन है। जिस टाइम स्विच क्लोज्ड है उस टाइम क्या है, पॉइंट ए से ए मतलब दो आर्म बोल रहा है, मतलब ये पॉइंट ए का ये एक साइड बोल रहा है, ये एक साइड बोल रहा है। तो into two arms मतलब divided into current flows and divided into two arms at point A, that is I1 and I2। ये I1 and I2, ठीक है। The bridge is balanced when there is no current through the galvanometer or when the potential difference at point C and D is equal, that is the potential across the galvanometer is zero। फर्स्टली मतलब पहले हम तुम लोग को बोले हैं कि जी का मिड स्केल है, मिडिल पोजीशन है, मींस क्या है, इसका जो सेंसिटिव माइक्रोमीटर रेंज जो है ये है जीरो सेंटर में है। दैट मीन्स कोई करंट इससे फ्लो नहीं हो रही है, स्विच इसमें कुछ कनेक्टेड मतलब क्लोज नहीं है, इसमें पावर कुछ मतलब पावर सप्लाई नहीं जा रही, करंट फ्लो नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये सी एंड डी का बीच में जो गैल्वेनोमीटर है वो नो करंट स्टेज में है। दैट मीन्स करंट इसमें फ्लो नहीं हो रही है, ये जीरो है। इसीलिए बोल रहा है कि ये मतलब ये इसका और एक ये से लैंग्वेज से बोल पाओगे क्या है, ये ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और सी एंड डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, ठीक है। तो ये हो गया है इसका कंडीशन, इसका स्ट्रक्चर। व्हेन स्विच इज क्लोज द करंट फ्लोज एंड फ्लो होने से क्या है, ए जो है ये जो है दो आर्म में डिवाइडेड है, एक I1 है एक I2 है। नेक्स्ट क्या है, to obtain the bridge balance equation, to obtain the bridge balance equation
तो इसमें क्या है, फिगर से क्या है, ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में तुम लोग किए हो। तो ये जिस टाइम इसका करंट फ्लो हो रही है एंड इसको अगर बैलेंस पोजीशन में रखना है तो क्या करना है, मतलब इसका बैलेंसिंग ये क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, ब्रिज बैलेंस इक्वेशन, दैट इज I1R1 इज इक्वल टू I2R2। I1R1 इज इक्वल टू I2R2। हमको तो सर्किट ही दिखाना है, तब भी हम नीचे एक बार दिखा देते हैं, ये नीचे ऑलरेडी है। Okay, to obtain the bridge balance equation we have from the figure से क्या है, I1R1 is equal to I2R2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, for the galvanometer current to be zero the following conditions should be satisfied। for the galvanometer current to be zero the following conditions should be satisfied। galvanometer current को अगर जीरो रखना है और जीरो करना है तो ये इक्वेशन उसको फॉलो सेटिस्फाई करना है, करेगा और करना है। ठीक है, तो क्या है, फॉर द गैल्वेनोमीटर करंट टू बी जीरो, दैट मींस जिस टाइम करंट फ्लो नहीं हो रही है वो उस टाइम तो उसका ये गैल्वेनोमीटर मिड स्केल में है, उसका सेंटर में है, तो वो जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका जीरो है थ्रू गैल्वेनोमीटर। देन क्या है, जिस टाइम वो क्लोज्ड है सर्किट, देन उसमें ये क्या है, पावर उसमें जा रही है एंड करंट फ्लो हो रही है। फॉर दिस गैल्वेनोमीटर करंट टू बी जीरो द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दैट इज I1 I3। एक साइड में I1 I3 है एंड दूसरे साइड में I2 I4 है। देखो ये जो ए पॉइंट से दो आर्म जो उसको डिवाइडेड है, ये है एक साइड में ये है और दूसरा साइड है ये है। ठीक है, तो ये है I1 I3 है, तो I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू उसका इक्वेशन दिखा रही है। एंड सेकंड जो साइड है सेकंड आर्म के लिए वो I2 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू उसका क्या बोला, उसका इक्वेशन है। तो I1 is equal to I3 is equal to E divided by R1 plus R3 and I2 is equal to I4 is equal to E divided by R2 plus R4। E is the EMF, वो पहले ही बोला सोर्स ऑफ EMF एंड उसका जो क्या बोला, सोर्स ऑफ EMF एंड स्विच जो है कनेक्टेड जो, तो उसका I1 is equal to I3 is equal to E by R1 plus R3 एंड I2 is equal to I4 is equal to E by R2 plus R4। ये फर्स्ट एक आर्म के लिए जो डिवाइडेड हो रहा है और सेकेंड आर्म के लिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 था R1 I1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, इक्वेशन 1 है वो बैलेंस इक्वेशन, ब्रिज बैलेंस इक्वेशन, दैट इज I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। एंड ये जो है गैल्वेनोमीटर करंट को जीरो करने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करना है वो कंडीशन को उसमें हम अगर अप्लाई करेंगे तो I1 इज इक्वल टू I3, दैट मींस I1 का वैल्यू भी ये है, I3 का वैल्यू भी ये है। तो I1 is equal to E divided by R1 plus R3 and R1 तो पहले से I1 into R1 तो so E into R1 divided by R1 plus R3 is equal to वो I2 R2, I2 का वैल्यू है E by R2 plus R4 into R2, that is E into R2 divided by R2 plus R4। ठीक है, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो प्लस माइनस जो है इसका सोल्यूशन शॉर्ट आउट करने के बाद R4 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1, ये है R1। ठीक है, R4 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम R4 को क्यों आप किए हैं, इसमें तो R1 को भी कर सकते हैं, R2 को भी कर सकते हैं, R3 को भी कर सकते हैं। हम पहले ही बोले कि नॉर्मली ये जो ब्रिज है, ब्रिज से तो अननोन रजिस्टर का तो वैल्यू मेजर करना है, तो नॉर्मली R4 को ये बाय डिफॉल्ट है, R4 को अननोन रजिस्टर हिसाब से उसको बोला जाता है। बाकी जो है R1 R2 R3 ये नोन है एंड इसको क्या है बैलेंसिंग के लिए कोई एक को एटलीस्ट एडजस्टेबल करना है। ठीक है, एंड R4 को अननोन रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलना है वो R4 में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है ये ब्रिज के हिसाब से। तो क्या है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, in a practical Western bridge at least one of the resistance is made adjustable to permit balancing। ठीक है, जो हम पहले बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल वेस्टर्न ब्रिज का मतलब प्रैक्टिकली, ये तो थियोरेटिकली हम उसको तुम दिखाए है, सर्किट दिखाए तुमको, और वहां से बैलेंसिंग को बैलेंस जो ब्रिज का इक्वेशन क्या है, और अगर जिस टाइम करंट फ्लो होगा उसी टाइम अगर गैल्वेनोमीटर मतलब ब्रिज को बैलेंस करना है तो कौन सा कंडीशन फॉलो मतलब उसको सेटिस्फाई करना है, उसी के ऊपर सब्स्टिट्यूट करके वो थियोरेटिकल वैल्यू जो है ये आया है। तो प्रैक्टिकली वेस्टर्न ब्रिज को अगर करने के लिए क्या है, इन अ प्रैक्टिकल वेस्टर्न ब्रिज एटलीस्ट वन ऑफ द resistance is made adjustable to permit balancing। when the bridge is balanced
द अननोन रेजिस्टेंस दैट इज नॉर्मली कनेक्टेड एट R4, देखो ये ब्रैकेट में हम लिख भी दिए हैं कि नॉर्मली कनेक्टेड एट R4. When the bridge is balanced, the unknown resistance may be determined from the setting of the adjustable resistor, which is called a standard resistor, because it is a precision device having very small tolerance. बिकॉज ये क्या है, ये पहले जो बोले हैं कि इसको एडजस्टेबल करना है कि कोई एटलीस्ट वन, अगर एटलीस्ट वन नहीं है तो अगर दो भी करना है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस को वैल्यू मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए फ्रॉम द सेटिंग ऑफ एडजस्टेबल रजिस्टर, जो एडजस्टेबल रजिस्टर है उसको सेट करने के लिए कि क्या है, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रजिस्टर. दैट मीन्स ये कोई कोई तो रहता है ना कि ये सर्किट के लिए मेरा ये रजिस्टर स्टैंडर्ड है, मतलब ये रजिस्टर का यूज करना है, अगर इससे कम और इससे ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर यूज करोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ उसका टॉलरेंस ज्यादा हो जाएगा. तो इसीलिए बोला है कि स्टैंडर्ड रजिस्टर इसको एडजस्ट करना है, बिकॉज इट इज अ प्रिसिशन डिवाइस हैविंग वेरी स्मॉल टॉलरेंस. इसका टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस लेवल को स्मॉल करने के लिए प्रिसिशन जो है, ये इसके लिए ये स्टैंडर्ड रजिस्टर को यूज किया जाता है. स्टैंडर्ड रजिस्टर मीन्स एडजस्टेबल रजिस्टर. ठीक है, तो नॉर्मली आर एक्स इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1. ठीक है, आर एक्स इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1, जो R4 के लिए जो निकल मतलब ये किया गया था, तो वही है अननोन रेजिस्टेंस. इसीलिए आर एक्स मीन्स अननोन रेजिस्टेंस, और R4 भी तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है, ये थियोरेटिकली दिखा है कि R4 इज इक्वल टू दिस, एंड ये इन जनरल इसका जो क्या बोले इक्वेशन जो है और कैलकुलेशन वाइज इसका जो फॉर्मेट है, दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1. R2 R3 R1 ये नोन है, तो इसको इसमें कोई एक एडजस्टेबल और स्टैंडर्ड रजिस्टर रहेगा, और ये जो है ऑब्वियसली R4 को तुम इससे कर सकते हो. नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन है. नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका एप्लीकेशन भी है एंड लिमिटेशंस भी है. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, किस किस मतलब कौन सा एप्लीकेशन में इसको यूज किया जाता है. व्हीटस्टोन ब्रिज में बी यूज्ड to measure the DC resistance of various types of wire, either for the purpose of quality control of the wire itself or of some assembly in which it is used. ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का तो ऑब्वियसली इसका मेन फंक्शन ही है कि अननोन रजिस्टर का वैल्यू मेजर करना. तो वही बोला है कि यूज टू मेजर द डीसी रेजिस्टेंस. तो किस वेरियस टाइप्स में क्या है, किस किस में हो सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ वायर्स, either for the purpose of quality control of the wire itself or of some assembly in which it is, मतलब कुछ assemble किया है कुछ किसी सर्किट में, इसी में यूज करने के लिए ये इसका यूजेस है. तो फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस ऑफ मोटर वाइंडिंग्स, जो मोटर वाइंडिंग जो रहता है इलेक्ट्रिकल जो है मोटर, पता नहीं है बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब में तुम लोग देखे हैं कि नहीं देखे, शायद देखे हैं. बेसिक इलेक्ट्रिकल में बेसिक एक पार्ट में तो मोटर है. तो मोटर का जो वाइंडिंग है, the resistance of motor windings, transformers, solenoids and relay coils can be measured. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ मोटर वाइंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर भी तुम लोग देखे हो, सोलिनॉइड्स देखे हो, ये सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब में तुम लोग देखे हो. तो रिले कॉइल्स कैन बी मेजर्ड, ये सबसे जो ये क्या बोले अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इसी से मेजर कर सकते हो. And Western Bridge is also used extensively by telephone companies and other to locate cable faults. ठीक है, जो केबल टेलीफोन कंपनी मीन्स टेलीफोन का जो वायर्ड जो है, मतलब ये वायर्ड लाइन जो है, टेलीफोन वायर जो है, ये पहले ही हम बोले कि वेरियस टाइप्स ऑफ वायर, either for the purpose of quality control of the wire itself or some assembly. that means टेलीफोन कंपनी में वो वायर का जो ये है क्या बोले, उसमें कुछ फॉल्ट है और उसमें कुछ अननोन कुछ रेजिस्टेंस का, मतलब किसके लिए इसका कुछ क्या आ रहा है कि ठीक आ रहा है कि इसको चेक करने के लिए, तो टेलीफोन कंपनी में इसको यूज किया जाता है. फॉल्ट के लिए भी हो सकता है, दूसरा कुछ पर्पस के लिए भी एक्सटेंसिवली इसका यूजेस है वेस्टर्न ब्रिज का. और बाकी जो वाइंडिंग के लिए है, जो कॉइल के लिए है, जो ट्रांसफार्मर का मतलब वायर रिलेटेड जो है, उसमें रेजिस्टेंस के लिए यूज हो सकता है. नेक्स्ट इसका लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या है, फॉर
low resistance measurement, the resistance of the leads and contacts becomes significant and introduces an error. This can be eliminated by Kelvin's double bridge. ठीक है, तो हम पहले ही बोले बहुत सारा ब्रिजेस है, ऑब्वियसली एक ब्रिज का कुछ लिमिटेशंस ऐसे है तो दूसरा ब्रिज से उसको रिकवर किया जा सकता है। जैसे तुम लोग डिजिटल में किए हो के मैप के लिए कि 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल तक के मैप प्रोसीड्योर एप्लीकेबल हो सकता है, वो कर सकते हो। बट उससे ज़्यादा अगर वेरिएबल आ जाएगा उसके लिए क्वीन मैक्ल्यूस्की मेथड का यूज़ करना चाहिए। इसमें भी सेम ही है, जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है कि वो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द लीड्स एंड कॉन्टैक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट एंड इंट्रोड्यूसेस एन एरर। तो लो रेजिस्टेंस मेजर के लिए मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस अगर हो जाएगा तो उसके लिए क्या है, इसमें कुछ एरर आएगा, तो वो एरर को एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, ये ब्रिज का तो ये लिमिटेशन है तो ये ब्रिज से तो नहीं हो पाएगा, तो दूसरा ब्रिज से इसका हो सकता है। तो दूसरा ब्रिज कौन सा है, दैट मींस केल्विन्स डबल ब्रिज। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रिज ही केल्विन ब्रिज होगा, तो उस टाइम देखोगे उस टाइम उसका कैसे मेजर हो रहा है, उसका सर्किट भी क्या है। नेक्स्ट क्या है, ये तो लो रेजिस्टेंस के लिए एक एरर आया। नेक्स्ट है फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट, द रेजिस्टेंस presented by the bridge becomes so large that the galvanometer is in हाँ, तो फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट दैट मींस लो रेजिस्टेंस में ये सिग्निफिकेंट हो जा रहा है लीड्स एंड कॉन्टैक्ट्स, तो इसीलिए क्या है एरर आ रहा है। तो एंड हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या है कि ब्रिज बिकम्स जो है ब्रिज बिकम्स सो लार्ज। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज इनसेंसिटिव टू इम्बैलेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर फर्स्टली जिस टाइम करंट फ्लो नहीं हो रही वो तो बैलेंस पोजीशन में है, बट उसको बैलेंस पोजीशन को करने के लिए कौन सा इक्वेशन को कौन सा सिचुएशन और कंडीशन को फॉलो करना है, सेटिस्फाई करना है। तो अगर गैल्वेनोमीटर ही इम्बैलेंस रहेगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा वो ड्यू टू क्या बोले लार्ज ब्रिज, तो इसीलिए क्या होगा, तो उसके लिए तो हाई क्या है बैलेंस नहीं होगा तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो उससे कैलकुलेशन भी नहीं आएगा। तो सो अ पावर सप्लाई हैज टू रिप्लेस द बैटरी। तो ये जो पावर सप्लाई है तो इसके लिए क्या है, पावर सप्लाई को बैटरी से रिप्लेस करना है। इन द केस ऑफ हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स इन मेगा ओम द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज, तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो एक दैट मींस ये एकदम लो रेजिस्टेंस के लिए भी नहीं होगा, कुछ एरर आएगा, एंड एकदम हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम रेंज के लिए क्या है ये भी एप्लीकेबल नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसमें लिमिटेशन है। अनदर डिफिकल्टी इन व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अनदर डिफिकल्टी इन व्हीटस्टोन ब्रिज इज द change in resistance of the bridge arms due to the heating effect of current through the resistance. The rise in temperature causes a change in the value of the resistance and excessive current may cause a permanent change or permanent damage भी बोल सकते हो, change in the value. That means पहले वो जो R1, R2 and R3 में जो resistance connected है, तो जिस टाइम करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली करंट फ्लो है मींस उसमें कुछ हीट जनरेट करेगा और टेम्परेचर जनरेट करेगा, तो उसी हीटिंग के लिए और टेम्परेचर के लिए क्या है, अगर रेजिस्टेंस में वो ऑब्वियसली होगा रेजिस्टेंस थोड़ा तो ये हीट होगा ही, तो वो ये ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस क्या है वो जो चेंज होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो वो माइनर चेंज भी हो सकता है, मेजर चेंज भी हो सकता है, कभी कभी वो डैमेज भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू ही मतलब रेजिस्टेंस का जो काम है जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म ही नहीं होगा। तो ये क्या है और एक डिफिकल्टी इसमें है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अनदर डिफिकल्टी इन व्हीटस्टोन ब्रिज इज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज आर्म्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है एक जो आर्म जो वो तो ऑब्वियसली सारा आर्म है जो एक एक आर्म में एक एक रेजिस्टेंस लगा है और एक एक आर्म में उसका करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो वही बोल रहा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस किसके लिए है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट causes a change in the value of the resistance and excessive current may cause a permanent change in value। obviously तो वो उसका रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया तो उसका जो परफॉर्म करना है जिस वैल्यू में वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो एक्सेसिव करंट भी फ्लो हो सकता है। अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाएगा तो उसको परमानेंटली उसको एक्सेसिव करंट अगर फ्लो होगा तो another difficulty is due to the heating effect of current through the resistance। ठीक है, तो rise in temperature causes a change in the value of the resistance and excessive current may cause a permanent change और permanent damage। permanent damage भी बोल सकते हो तुम लोग इसको कि अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो excessive current के लिए
इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली जो अननोन रजिस्टर है, अननोन रजिस्टर का वैल्यू ठीक से नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन तो बोला है कि वायर्स जो है जितना सारा कॉयल से वायर से टेलीफोन कंपनी में उसका यूजेस है, बट उसका लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है? लो रेजिस्टेंस के लिए लिमिटेशंस है, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा कॉन्टैक्ट एंड लीड्स का। एंड हायर जो है मतलब हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या है, हाई रेजिस्टेंस के लिए भी उसका लिमिटेशंस है। दैट मीन्स मेगा ओम जो रेंज है, मेगा ओम रेंज में वो नहीं कर पाएगा। एंड लास्टली और एक डिफिकल्टी है, अगर ड्यू टू हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, ये इसका डैमेज भी हो सकता है। रेजिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड रजिस्टर है उसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है, परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, परमानेंटली चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू उसको मेजर कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट नॉर्मली R4 इज द अननोन रेजिस्टेंस, इसको R4 और RX बोल सकते हो। तो R4 और RX इज इक्वल टू R2 into R3 डिवाइडेड बाय R1। दिस इज द नोन रेजिस्टेंस एंड इसमें एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस इज शुड बी स्टैंडर्ड रजिस्टर। एक मिनट पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है? हेलो सुमन। यस कुछ यस क्वेरी मैम। है? और पिछले वाले कुछ क्लास में कुछ क्वेरी है? शिवांगी जो है क्लास में, किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है तो बोलो। मैम क्वेरी तो नहीं है, लेकिन मैम जो भी ब्रिज हम लोग पढ़ रहे हैं मैम, उससे न्यूमेरिकल भी आया क्या एग्जाम में, मतलब जब होगा देखो एग्जाम तो? न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल भी हम दिखाएंगे। तो एक बहुत सारा तो नहीं पॉसिबल है, तुम लोग करोगे तो उसमें कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगा, तो लास्ट में हम देखेंगे उसका क्या बोले, उसका प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं कि सूरज सर लास्ट दिन EMI का लैब लिया है, आज भी शायद लैब है। मैम कुछ नहीं हुआ था, बस इंट्रोडक्शन 5 मिनट का, वही उसके है, बाद मतलब बस खत्म। लैब का स्टार्टिंग जो है ब्रिज से ही है, तो थ्योरी में ब्रिज अगर नहीं होगा तो लैब में तो पॉसिबल नहीं है स्टार्ट करना। तो इसीलिए हम एक टॉपिक तुम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट में बाकी था, एक क्या बोले इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड वाला, तो इसीलिए हम ब्रिज को स्टार्ट कर दिए हैं। वो वाला एक दिन का क्लास है, नहीं तो एक दिन भी नहीं है, 10